अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका इस नए की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो मिर्जा जी क्लिप है कि भाई जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उन्होंने एक क्रिश्चियन मीन के पादरी को, ठीक है, जो वो कहते हैं, उसको चैलेंज किया और फिर चैलेंज करके भाग गए। अब इसमें कितनी हकीकत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्रिश्चियन को चैलेंज किया कि मुझसे मुनाजरा करो, मुझसे डिबेट करो, और फिर भाग गए हैं। आए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि भाई ये भागे या नहीं भागे। उसमें देखते हैं कि क्या हकीकत है क्या झूठ है। उनके जो मिर्जा अली के स्टूडेंट ने जो वीडियो बनाएंगे इसमें मिर्जा अली क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसका फैसला आपने खुद करना है कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या वाकई मुनाजरे की दावत दी थी या अफवाह थी। तो अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर साहब ने कराची में भी चंद एक क्रिश्चियन से ये बात की, इधर भी की कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट बाइबल से दिखाए कि जहां पे हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा हो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। तो ज़ाहिर है इन अल्फाज के साथ तो किसी भी इल्हामी किताब में कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। इस पे अगर आपने तफसीली वीडियो देखनी है तो ऑलमोस्ट आज से कोई 7-8 महीने पहले एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, बिशप ऑस्ट्रेलिया के, उन पे कातलाना हमला किया था एक नौजवान ने, वही जिहादी तंजीमों के वरगलाए हुए। हालांकि उसने इस्लाम से मुतालिक 5 एतराजात हाईलाइट किए थे। उसके जवाब में वो बच्चा उसे मारने के लिए पहुंच गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके 5 एतराजात के जवाबात, ऑलमोस्ट 2 घंटे और 18 मिनट की वीडियो है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, यूट्यूब पे जाके लिखें रिप्लाई टू क्रिश्चियन बिशप मार्बरी एमैनुअल, और 5 जो उसने चीजें हाईलाइट की थी मैंने एक एक चीज का जवाब दिया था बाइबल से। और उसमें मैंने इंग्लिश का वर्जन भी, किंग जेम्स वर्जन दिखाया था, और उसका उर्दू तर्जमा जो बाइबल सोसाइटी अनारकली से शाया होता है, वो 15 रेफरेंसेस मैंने बताए थे, जिसमें मैंने अकीदा तौहीद भी कवर किया और हजरत ईसा इब्न मरियम का स्टेटस क्लियर किया बाइबल से कि वो इंसान थे, पैगंबर थे, खुदा नहीं थे। और तीसरा हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसीज हैं ये सारी मैंने कवर की हैं। आज अगर मैं उस पर बोलूं तो 2 घंटे फिर मजीद ऐड करने पड़ जाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब का क्लेम बिल्कुल दुरुस्त था। उसमें चूंकि वो डिबेटर हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि जी मैं इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो लाहौर में कुछ क्रिश्चियंस के आप कह लें पास्टर्स या उनके पादरी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम आपसे मुनाजा करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने गौर से मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये क्लेम किया था कि कम से कम 20,000 के मजमे को जिसने कभी एड्रेस किया हो उस पादरी को मेरे मुकाबले पर लेके आए। 20,000 का मजमा उसने किसी चर्च में नहीं, ओपन गैदरिंग में, क्योंकि चर्च में या मस्जिद में तो लोग इबादत के लिए भी आ सकते हैं, मजबूरन वो किसी मौलवी की या पादरी की बात सुनेंगे। एक्सक्लूसिवली उसने कोई प्रोग्राम किया हो और वहां पे 20,000 का कम से कम मजमा हो तो उसको आप मेरे साथ मुकाबले पर लेकर आए, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि एक हैवीवेट जो चैंपियन है वो किसी छोटे बच्चे के साथ मुनाजरा करे तो लोग कहेंगे बच्चे को मारा है, फलां तो टक्कर का था, उसके साथ बात करते तो पता चलता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर जाकिर नाइक की, 100% दुरुस्त है। और उसमें जो उन्होंने जुमला बोला वो बिल्कुल सही था कि तुम लोग सिर्फ मेरे जरिए से फेम हासिल करोगे, मशहूरी हासिल कर लोगे कि फलां शख्स के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट हो रही है। तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तो मुझे तो मिलियंस ऑफ पीपल जानते हैं, बल्कि करोड़ों में लोग हैं, तो तुम्हें मशहूरी मिलेगी। तो बेहतर यह है कि अपना बड़ा लॉन्च करो। ये बिल्कुल सही बात की। वैसे अब वो देवबंदी और वाबी की तरह हैं जो इंजीनियर साहब को ताना देते थे कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि वड्डे नु हलवाओ। उनका क्लिप आना चाहिए था ना डॉक्टर जाकिर नाइक के भी खिलाफ कि डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई बड़े को, ये भी तो एक पादरी है ना जी, ये भी तो नुमाइंदा है ना जी, मैं भी एक जिम्मेदार मौलवी हूं ना जी अपने फिरके का जी, मुझसे क्यों नहीं बात करते। लो सामो, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, और मंजी जेड़ी वाज उड़ती सी ना पापा जानी दे अब्बा जी दी, हाँ, और ठोक दी थी मैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और यही बात है जो मैं भी करता था कि गली मोहल्ले के बच्चों को हम क्यों जवाब देंगे, वो तो फेम हासिल करेंगे, तो बड़ा लॉन्च करो। डॉक्टर साहब तो खैर खुद कहते हैं ना कि बड़ा लॉन्च करो, मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने अल्लाह के फजल से कभी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया।
یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا, تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں, ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا, جو بھی مولوی نہیں آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ, بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے, یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا, مجھے کوئی شوق ہے, تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2500 3000 4000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں, لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو, تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے, کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ, کوئی 4 لاکھ تک گئی, کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5000 6000 7000 پہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں, یوٹیوب نہیں ایسا کرتا, ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ؟ پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے آیا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں, ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں, 4.5 ملین کے قریب. ان کی ویورشپ بھی یہی ہے, 5000 6000 حد 10000 12000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. ہاں نہیں بھائی, آپ جو کچھ کر دیے بس کافی ہے. مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے, ویورشپ کتنی ہے 1500 2000 2500. کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا, جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی, تو اس نے جینوئن کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, ان کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے, اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں, پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا, نہ تواڈے کسی بڑے بھرا نے, نہ کوئی چھوٹے بھرا نے, جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں, اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے, تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تم میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شر ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی, بالکل, اور ڈر گئے جو ہے, ہاں نس گئے جو ہے. تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں. جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں, اگلی کل کرو. یہ جواب ہے. تیرے پیر میرے لیے نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی, میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا. شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے.
सबा सनाबिल की तारीफ की है, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हज़रत को पता था तो आला हज़रत गया, और अगर उसे नहीं पता लगा तो बुजुर्गी गई। लो सामो, तेरे चाचू ने दिफा किया, थानवी साहब ने, as-सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर, चाचू भी फारग हो गया। तो मुफ्ती साहब अब माने हैं, मुफ्ती साहब वैसे अब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हक में बात की है कि जब उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मामले को खत्म करना चाहिए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, तब्दीली आ गई है, ये है असल तब्दीली। और ये वो बंदा है जिसने मुमताज कादरी को वर्गलाया था, और वो उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें इसने अपनी पगड़ी ऐसे गिरा दी थी कि जी 295C के बारे में किसी ने ये वो कर करके। तो देखो, कदे कोई मौलवी या उसका बेटा किसी को कत्ल करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से सामने नहीं आया, हमेशा लोगों के बच्चे वर्गलाते हैं। ये खादम रिजवी के 2 बेटे हैं ना, ये क्यों नहीं निकले थे उस वक्त? चलो हूं निकलो, शिकार असी तुहानू देने, बल्कि तुहाडे असल मसले ही नहीं, जिसनों चाहो शिकार बना लो। कुछ हाले शिकार तुहाडे पेंडिंग ने लिस्ट विच, ते निकले ना अनस रिजवी, साद रिजवी। नहीं, लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं, खुद उनके नामों के ऊपर आराम के चंदे इकट्ठे करते हैं। टोटल इनकी औकात ये है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद ने माफी मांग ली है, अब इसके बाद कोई और मामला नहीं होना चाहिए। काश तुझे ये पहले बात पता होती। इसके साथ ये भी बता कि पहले तेरा ये मौकिफ नहीं था। तुम्हारे बुजुर्गों ने तो बिल्कुल अजीबो गरीब फतवे दिए हुए हैं कि भाई गुस्ताखी तौबा ही कबूल नहीं है, दुनिया में हम उसे आखिरत में पहुंचा देंगे, आखिरत में जाके बख्शिश हो जाएगी, दुनिया से हम उसे निकालेंगे। आज तुम लोगों का अकीदा दुरुस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम कहते हैं। बस हम ये कहते हैं कि ये चीज अब पब्लिक को बताओ कि तुम पहले गुमराह थे, अब तुम्हें हिदायत मिली है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना कि आप अपने बड़े को लेके आए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक छोटी सी चीज जिसमें मैं उनसे इख्तिलाफ राय करूंगा कि जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें तो पाकिस्तान में कोई भी एक पादरी ऐसा नहीं होगा जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, क्योंकि यहां तो कल्चर ही नहीं, जाहिर है कि ये मुल्क जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई इतनी सेफ जगह नहीं है, सीधी सी बात है कि वो इस तरह ओपन गैदरिंग में प्रोग्राम कर सकें। तो डॉक्टर साहब को यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई एक बंदा आप नॉमिनेट करते हैं, वो नाम ले रहे हैं बाहर के स्पीकर्स का, तो और बात पाकिस्तान में कर रहे हैं उर्दू स्पीकिंग वाले लोगों के साथ, तो इनमें से एक उनको कोई एक बड़ा लॉन्च कर दे, मैं उससे बात कर लूंगा। यहां पे मैं यानी उनसे इख्तिलाफ करूंगा कि पूरे मुल्क से एक बंदा तो हो सकता है ना, क्योंकि आप पूरे मुल्क में आके बात कर रहे हैं, तो यहां पे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस मौजूद हैं, कोई एक अपना रैप नामजद कर देंगे। तो ये वाली शर्त आप खत्म करते हैं, क्योंकि अगर इस शर्त पे आप आए ना तो फिर ये शर्त अगर मैंने भी रखी ना तो हमारे मुकाबले में भी कोई मौलवी नहीं बात करेगा जो इनके चैलेंज के मुताबिक। मैं नहीं इनको चैलेंज दे रहा। मुफ्ती मुनीर साहब ने 20,000 के मजमे क्या, कभी 10,000 से भी नहीं खिताब किया। ये जो कभी कभार कोई जलसे जुलूस वो वाले करते हैं ना, वो भी स्पेसिफिकली एक मौलवी से नहीं, किसी एक इशू के ऊपर होता है तो होता है, अदरवाइज इन लोगों के जुम्मों के दूसरी अजान में तो लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं। ये इनकी हालत है। या तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है तो वहां पे कोई इस तरह की इख्तिलाफी बात नहीं होती, वो एक मामला डिफरेंट है। बाकी आम मौलवियों के भी पाकिस्तान में भी जिनके करोड़ों मानने वाले हैं ना, उनके भी प्रोग्राम 20, 25, 30,000 वाले कोई नहीं होते। इज्तिमा होना एक अलग चीज है, जो तबलीगी जमातों के या दावत इस्लामी के हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका टॉपिक ये नहीं होता डिबेट वाला। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सारों से बात नहीं होगी, बड़े को लॉन्च करो, कोई एक नॉमिनेट करो, उससे बात कर लेंगे। तो ये आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की, तो अपनी जाती राय दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक बकौल मिर्जा जी की, बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक बात की। उन्होंने जो बात करने का तरीका था लोगों ने समझा गलत बकौल मिर्जा जी के। अब आप बताएं कि आपको क्या समझ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई में उसको मुनाजरे का कहा था, या जस्ट वैसे एक बात करके मुकर के। बकौल मिर्जा ने ये कह रहा है कि नहीं मुकरे, उसने बात की, लेकिन समझने वाले को समझ आई है। आप बताएंगे इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, जो समझ आइए कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।